औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम है। आलमी ताकतों का एजेंडा खुल के वाजे हो गया है। ग्रेटर इसराइल को बनाने का मिशन स्टार्ट हो गया हुआ है और किस तरीके से नस्ल कुशी की जा रही है ईरान के अंदर, उस पर बात करूँगा। और किस तरीके से उन्होंने गलतियों पे गलती ईरान करता जा रहा है। भाई जंग की हालत में जंग लगी हुई है, बमबारी हो रही है, तो क्यों स्कूल खोले हुए थे। 186 बच्चियां, मासूम बच्चियां शहीद हो गई हैं जिनको घर वालों ने तैयार करके स्कूल भेजा था। अब स्कूल भेजने की वजह समझ में नहीं आ रही है, किस गद्दार का ये फैसला था। ईरान के अंदर जितने गद्दार है ना, वो बंदा सोच भी नहीं सकता है। इस पे बात करूँगा। और किस तरीके से ईरान के सबसे बड़े जंगी जहाज जो कि इंडिया गया हुआ था मशकें करने के लिए, जब दुश्मनों के साथ मिल के मशकें करोगे तो यही अंजाम होगा जो उस जहाज का और उसके अमले का हुआ है। इस पे बात करूँगा। सबसे पहले आप सबसे बस एक ही अपील है कि देखें, आज जुम्मे का मुबारक दिन है। कोशिश करें कि एक सेकंड ये आखिरी अशरा, ये जो है ना, मतलब आधे रोजे रह गए हैं, आधे चले गए हैं, आधे से भी ज़्यादा 16वां रोज़ा है, आधे से ज़्यादा चले गए हैं और दूसरा अशरा जा रहा है। तो कोशिश करें कि एक लम्हा भी ज़ाया ना जाए। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, ज़िक्र अस्कार करें, कुरान खोलें और आज के दिन जुम्मे के मुबारक दिन जो दरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजा जाता है, वो उसी दिन ही पेश कर दिया जाता है नाम के साथ कि ये आपके फलां गुलाम ने तोहफा भेजा है आपके लिए। तो गुलामों का तोहफा हजूर को जब पेश किया जाता है तो फिर हजूर खुश होके दुआ करते हैं उस बंदे के लिए। कोशिश करें कि 313 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के मिलत करें और खुसूसी जुमे की नमाज के बाद या जुमे की नमाज के बाद या वैसे भी दुआ करें हर नमाज के बाद। मुसलमानों, पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए, ईरान के मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सरहदों के लिए खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह जालिमों से महफूज रखे। और कोशिश किया करें कि वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें और वीडियोस को ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। ये अल्लाह की करम नवाजी है कि अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ दिया हुआ है कि मैं पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी हूँ। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था और मेरे उस्ताद मोहतरम आरिफ निज़ामी साहब हैं। और नवाए वक्त तो नहीं रहा, लेकिन ये उनका ही पौधा लगाया हुआ हूँ जो कि आप सबको हक सच दिखाता हूँ। फितनों का दौर है, आखिरी टाइम चल रहा है, फितनों का दौर है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दिया करें वीडियोस को और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें। सबसे पहले आ जाएं जनाब के अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार के ऊपर। अक़वाम मुत्तहिदा ये आलमी ताकतों का एजेंडा है, उनकी तकमील के लिए उन्होंने बनाया हुआ है और पूरी दुनिया के मुसलमान बेवकूफ़ हैं जो कि समझते हैं कि वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा।
اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، اپنی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کئی کئی دن فاقے چلتے تھے، لیکن کیا تھا؟ 7 تلواریں تھیں ان کے گھر میں۔ انہوں نے، ہر ایک مسلمان نے اپنے گھر میں اپنا بندوبست رکھا ہوا تھا، اپنا اسلحہ اور اپنا آپ مضبوط رکھا ہوا تھا۔ جب تک ہم اپنی فوج کو مضبوط نہیں کریں گے، اپنے دفاع کو مضبوط نہیں کریں گے، تو یہ کافر ہمیں زندہ رہنے دیں گے؟ آج دیکھ لیں ایران کا اشر، دیکھ لیں شام کا اشر، دیکھ لیں عراق کا اشر، لیبیا کا اشر دیکھ لیں، فلسطین کا اشر دیکھ لیں۔ اب بھی اگر آپ لوگوں کی آنکھیں نہ کھلیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہاں، اب آپ آ جائیں جناب کہ کس طریقے سے ایران کے اسکول پہ حملہ کر کے 186 بچیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اب وہ کدھر ہیں جو وہ انسانی حقوق کے علمبردار بنے ہوئے تھے؟ وہ بھی ان کے ہی ایجنٹ ہوتے ہیں سارے۔ یہ جتنے بھی انسانی حقوق کے ترجمان بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ ان کے ہی ایجنٹ ہوتے ہیں۔ وہ آنٹیاں اب کدھر ہیں جو موم بتیاں لے کے نکل جاتی تھیں؟ وہ اب کبھی بھی نہیں نکلیں گی، کیونکہ ڈالروں کے پجاری ہیں یہ لوگ۔ جتنے بھی اسرائیل کے خلاف قراردادیں آئی ہیں، پی ٹی آئی نے ان کی مخالفت کی ہے۔ کوئی بھی یوتھیا جا کے گوگل پہ سرچ کر کے قومی اسمبلی کے اجلاس کی کاروائی دیکھ سکتا ہے۔ اس میں ان کو باقاعدہ قومی اسمبلی کا سپیکر پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ غزہ کے مسلمانوں کے حق میں قرارداد ہے اور اسرائیل کے خلاف ہے جس کی آپ مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر بھی انہوں نے مخالفت کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ایجنٹ ہیں، انہوں نے مخالفت کرنی ہے۔ اور کل کی تاریخ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ عمران کا کیس تھا، یہ فارن فنڈنگ کیس، جس سے اسرائیل سے، انڈیا سے، امریکہ سے فنڈز ملے تھے اس کو، وہ کیس لگا ہوا ہے۔ اس میں ان کے وکیلوں کی بے بسی دیکھنے والی تھی کہ ثبوت سامنے پڑے ہوں تو ادھر وکیل کیا کر سکتے ہیں؟ وکیل کچھ نہیں کر سکے۔ تو اب آپ دیکھیں کس طریقے سے کوشش کی گئی ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے۔ وہ مسجدوں پہ بم مار رہے ہیں، اسکولوں پہ بم مار رہے ہیں۔ اب عالمی حقوق کی تنظیمیں، اقوام متحدہ کدھر ہے؟ اب قراردادیں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ اندر سے سب ملے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنا دفاع خود کرنا پڑے گا۔ اب ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں جو کہ اڈے دے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی امریکہ ہماری حفاظت کرے گا، ان کو بھی آنکھیں اب کھل گئی ہیں کہ بھائی یہ تو اسرائیل کی حفاظت کے لیے ہمارے اندر آ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اور اتنی جاہل قوم ہے کہ پیسہ بھی اس کو کھلا رہے ہیں اور ان کے ہی پیسے سے وہ ان کو ہی مار رہا ہے۔ یہ ٹرمپ نے پہلے جو دورہ کیا تھا عرب ممالک کا، جس میں وہ کھربوں ڈالر کٹھے کر کے لے گیا تھا، وہی پیسہ اب ایران کے اوپر استعمال ہو رہا ہے نا۔ یہ وہی پیسہ، ورنہ امریکہ تو دیوالیہ ہو گیا ہوا ہے، اندر سے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، یہ اربوں کے پیسوں سے وہ چل رہا ہے۔ آج عرب ممالک سارے اس سے اڈے خالی کروا لیں نا، اس کا امداد بند کر دیں تو یقین جانیے وہ اپنی موت خود ہی مر جائے گا۔ لیکن یہ غدار، اندر کے غدار کبھی نہیں کریں گے ایسا۔ ہاں، ہمارے آفت صاحب کو اللہ سلامت رکھے، زندگی دے، انہوں نے دھمکی دی امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ امریکہ کو کہ اگر ایران پہ، دوسرے دن کی بات ہے کہ ایران پہ ایٹمی حملہ ہونے لگا تھا، پاکستان کو اعتماد میں لینے کے لیے کال کی گئی، تو آفت صاحب نے جواب دیا کہ اگر ایران پہ ایٹم بم چلایا گیا تو ہم اپنا ایٹم بم اسرائیل کے اوپر پھینک دیں گے۔ تب جا کے تو ایران کی بچت ہوئی تھی، ورنہ ایران اب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ تو دیکھیں کس طریقے سے بلوچستان میں غدار جو ٹی ٹی پی والے، ٹی ایل پی والے بیٹھے ہوئے ہیں، مارنگ لانگو جیسے، وہ کیا نام ہے، یہ غداروں کا ٹولہ اب اندر سے غداری کر کے نا، تو اندر سے لوگوں کو رمضان کے مہینے میں مار رہا ہے۔
इन्होंने हमला करके काफ़ी लोगों को शहीद किया, एक थाने को जला दिया, एक बैंक को लूट लिया और काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया। और उसके बाद 14 जहन्नम वासल हो गए हैं, बाकी भाग गए हैं। तो वहाँ की अवाम इतनी गद्दार है, हर घर में असला मौजूद है, लेकिन वो भी डॉलरों के एवज बिके हुए हैं। हर घर के अंदर एक गद्दार बलूचिस्तान में उन्होंने पैदा कर दिया हुआ है। ये बड़े बड़े सरदार सरदार जितने भी हैं ना, ये सब के सब गद्दार हैं। ये पीटीआई की पूरी जमात गद्दारों का टोला है। ये अब ये जो बैठे हुए हैं ना केपीके में, वो भी गद्दारों का टोला है। ये जो उधर बैठे हुए हैं ना बलूचिस्तान में सरदार बन के, ये गद्दारों का टोला है। इनकी दूसरे ममालिक में जायदादें हैं, खरबों डॉलर लेके ये अवाम को बेच रहे हैं, मुल्क को बेच रहे हैं। ये पैसों के लिए तो अपनी माँ को भी बेच देते हैं। गद्दारों का कोई दीन ईमान नहीं होता है। तो कोशिश करें कि अपने मुल्क से, अपनी फौज से वफादारी करें, और वरना ईरान का असर आप लोगों के सामने ही है। कुछ ईरान अब तक अगर बचा हुआ है तो वो पाकिस्तान की वजह से बचा हुआ है। आफत सैयद आसम मनीर साहब और शहबाज शरीफ की जरिए से बचा हुआ है। अल्लाह ने इनको जरिया बनाया है। और उसके बाद चीन और रूस के सैटेलाइट उसको मदद फराम कर रहे हैं। पहले आते ही उन्होंने इसका सिस्टम जाम किया था। जब सिस्टम जाम हो जाए तो मिसाइल भी नहीं चलते हैं, जहाज भी नहीं उड़ पाते हैं, कुछ भी, उनका सिस्टम ही सारा जाम हो जाता है। वो जाम किया तो उन्होंने ईरान ने पाकिस्तान से रब्ता किया तो पाकिस्तान ने खोल दिया। ये सिर्फ मुसलमानों में पाकिस्तान के पास ये चीज़ है कि ये जाम हुआ सिस्टम ओपन कर सकते हैं। तो अब ईरान के अंदर एक जहाज आया है, बमबारी करके बाहिफाजत निकल गया वहां से। कौन था? आफत साहब की मेहरबानी, पाकिस्तान की मेहरबानी। ईरान ने शुक्रिया अदा किया है। यूथियों को बता दूं, ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। और उसके बाद इन्होंने ईरान को तनहा करने का जो प्लान बनाया था वो भी चीन ने नाकाम कर दिया सैटेलाइट के थ्रू के भाई ये तो अमेरिका और इसराइल बमबारी कर रहे हैं अरब ममालिक के ऊपर। हाँ, वहाँ पे जो अमेरिका के अड्डे तबाह हुए हैं ना, वो ईरान ने किए। और उनमें भी गाइडेड मिसाइलों को गाइड करने के लिए सैटेलाइट इस्तेमाल हुए हैं चीन के और रूस के। और उसके बाद आप देखें, अपने मुल्क का साथ दें, अपनी फौज का साथ दें, और खुदारा अपने मुल्क के वफादार बने। अब भी अगर आप लोगों की आंखें ना खुली तो फिर आप लोगों के नसीब में अमेरिका की और इसराइल की गुलामी होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है, अगला नंबर पाकिस्तान का है। तो आफत साहब ने इसके जवाब में क्या जवाब दिया है कि पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला किया गया, अगर पाकिस्तान को तबाह किया गया, तो पाकिस्तान तबाह होते होते हुए भी आधी दुनिया को अपने साथ लेके जाएगा। कब बयान दिया था? अमेरिका के अंदर बैठ के। किसी के बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के अंदर बैठ के ये बात कर सके, ये धमकी दे सके कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम आधी दुनिया को साथ लेके जाएंगे। तो अमेरिका का तो यही असूल है। यहूदियों का जितने भी यहूदी हैं, ये काफर ममालिक है ना, गैर मुस्लिम, इनका ये उसूल है कि पहले अगले को डराओ। उनको पता है बुज़दिल को मैं डर जाती है, अगर वो ना डरे तो फिर खुद डर जाओ। तो यही कुछ हो रहा है, देख लें। कमजोर ममालिक को वो चुन चुन के मार रहे हैं, और जो ताकतवर ममालिक है उनसे खुद डर जाते हैं। शुमाली कोरिया पे क्यों नहीं हमला करते हैं? उनको पता है कि उसका दिफा मजबूत है, वो हमें नानी याद करवा देगा। इसी तरह ये अपनी अय्याशियों में लगे हुए थे। ये भी अगर अरब ममालिक भी अमेरिका के ऊपर काफरों को ला के बिठा के कि भाई वो हमारी हिफाजत करेंगे, खुद अगर अपना दिफा करते, खुद अपना दिफा मजबूत करते, तो आज इनका भी ये असर ना होता जो हो रहा है। तो कोशिश करनी है
کہ اپنے ملک کا ساتھ دیں، اپنی فوج کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ ہمارے ملک کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا، اتنا مضبوط دفاع ہے ہمارے ملک کا۔ اور اللہ حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی صحت والی زندگی دے، افواج پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، اور غداروں کو اللہ ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کی نسلوں کو بھی برباد کرے، اور اللہ ایران کی اور فلسطینیوں کی غیب سے مدد کرے، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان کافروں سے لڑ رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کی غیبی مدد کرے اور کافروں کو نیست و نابود کرے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ملک کا وفادار بنائے، اپنی فوج کا وفادار بنائے، اور ہمارے اندر کے غداروں کو اللہ ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔